हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त संगम और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नौकरी अभियान विद संगम पर। यहाँ पर हम आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाने के लिए अलग अलग विषयों पर वीडियो शेयर करेंगे। आज हमारा विषय है रीजनिंग। आइए साथियों, आज दिशा परीक्षण की तीसरी क्लास है। तो जैसा कि इसमें हम आज दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। दिशा के दाएं बाएं पर आधारित क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो इसमें पेपर में इस पे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं दिशा के दाएं और बाएं पे आधारित। तो जैसा कि आज इस पे हमारा ये पहला क्वेश्चन है। चार दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में और सी का घर डी के पूर्व में है। डी से बी का घर किस दिशा में है? तो जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए का घर बी के घर से पश्चिम में है। तो जैसा कि ए का घर बी के पश्चिम में, बी रहा ये, और ए का घर बी के पश्चिम में है। और उसके आगे क्या बोल रहा है? पश्चिम में है। बी का घर सी के दक्षिण में है। तो जैसा कि सी हो गया हमारा यहाँ पे, सी के दक्षिण में कौन है? बी है। सी के दक्षिण में बी है। और सी का घर डी के पूर्व में है। सी का घर डी के पूर्व में, तो डी हमारा हो गया यहाँ पे और सी हो गया हमारा पूर्व में। किस दिशा में दोस्तों? पूर्व दिशा में। तो अब ये क्या बोल रहा है? डी से बी का घर किस दिशा में है? डी से बी का घर किस दिशा में? तो डी हमारा है पूर्व में और ये पूछ रहा है बी किस दिशा में है। तो अब हम यहाँ से, तो ये हमारी कौन सी दिशा हो गई? तो साथियों, ये हमारी कौन सी दिशा हो गई? यह हमारी हो गई दक्षिण पूर्व। कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो गया साथ? दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो गया? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। तो जैसा कि अब हमारा ये पहले 45 डिग्री पे भी घूमता था, अब ये 45 डिग्री पे नहीं घूमेगा, अब ये 90 डिग्री पे घूमेगा। जैसे यहाँ पे उत्तर पे है, अब अभी जैसे अब कोई आदमी उत्तर दिशा में है तो उसे कहेंगे कि पूर्व की तरफ मुड़, तो अब वो पूरा 90 डिग्री पे ही घूमेगा। कितनी डिग्री पे? 90 डिग्री। अब 45 डिग्री पे नहीं घूमेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ से किसी भी आदमी को अब 90 डिग्री पे हम घुमाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया दक्षिण पूर्व। चलिए साथियों, अब इसी पे दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं इसी प्रकार का। सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाई। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई और फिर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो जैसा कि क्वेश्चन उसी प्रकार का है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अब करते हैं। तो जैसा कि कोई एक बिंदु है, पहले क्या बोल रहा है? कोई, हम एक मान लीजिए इसको कोई एक बिंदु मान लेते हैं, बिंदु, इसे हम बिंदु मान लेते हैं। और अब बोल रहा है ये कि सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला। तो जैसा कि हम ये केंद्र मान के अब हम यहाँ से 4 किलोमीटर पश्चिम चल रहे हैं। कितना? 4 किलोमीटर पश्चिम चल रहे हैं। ठीक है सर। उसके बाद ये क्या बोल रहा है? उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़कर और 6 किलोमीटर चलता है। ठीक ना? तो अब यहाँ से यह 6 किलोमीटर अपने दाईं चलता है। कहाँ चलता है? दाईं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दायां घड़ी की दिशा में दायां तरफ होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में बायां होता है। तो ये दायां चल रहा है, घड़ी की दिशा में 6 किलोमीटर दाईं चला। फिर उसके बाद बोल रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ा और अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। फिर से दाईं मुड़ा और 6 किलोमीटर तक अपने विद्यालय जाने के लिए साइकिल चलाई। तो जैसा कि 6 किलोमीटर और साइकिल चलाई। फिर स्कूल के प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो जैसा कि दोस्तों ये हमारा हो गया प्रारंभिक बिंदु। क्या हो गया?
बिंदु क्या हो गया दोस्तों? प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु हो गया ये हमारा बिंदु। और ये हमारा हो गया स्कूल। क्या हो गया दोस्त? स्कूल। इसने स्कूल पहुंचा। तो अब पूछ रहा है कि स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो जैसा कि अब ये हमारी कौन सी दिशा हो गई? स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो हमारा स्कूल उत्तर पूर्व में होगा। कहाँ पे होगा साथियों? देखिए ये वाली दिशा कहाँ है? उत्तर पूर्व। और ये वाली दिशा है हमारी दक्षिण पूर्व। तो ये हमसे पूछ रहा है कि स्कूल किस दिशा में है प्रारंभिक बिंदु से। जब हमसे प्रारंभिक बिंदु पूछता तो हमारा दक्षिण पूर्व आंसर होता, और हमसे ये पूछ रहा है कि स्कूल किस दिशा में है, तो स्कूल के लिए हमारा उत्तर पूर्व आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? उत्तर पूर्व आंसर। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही आंसर, उत्तर पूर्व। तो साथियों इसी प्रकार का एक हमारा और तीसरा क्वेश्चन है। इसको पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? जैसा कि यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया है। जैसा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम इसे समझते हैं। तो क्या बोल रही है? एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। तो अब हम मान लेते हैं इसे ए, और यह सूर्य की ओर चलना शुरू कर रही है। सूर्य की ओर चलना शुरू की। फिर उसके बाद क्या होता? कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ी। तो मैंने बताया था घड़ी के विपरीत दिशा में बाईं होता है, तो वह अपनी बाईं मुड़ी। और अब हम इसे मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं बी, और इसे मान लेते हैं हम सी। बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर से दोस्तों एक बार बाईं ओर मुड़ी, एक बार बाईं और मुड़ी। अब वह आ गई कहाँ पे? डी पे। डी पे आ गई साथियों, डी पे मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। अब यह दाईं ओर मुड़ी। कहाँ पे मुड़ी? मुड़ी साथियों घड़ी की दिशा में, तो दाईं। यहाँ से अब दायां मुड़ गई। यह हो गया पश्चिम, पश्चिम से अब दायां मुड़ गई, दायां मुड़ी और आ गई ई पे। कहाँ आ गई? ई पे। ई पे आ गई। तो अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? तो जैसा कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो अब वह ई पे पहुंच गई। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है साथियों? तो उसका मुंह अब उत्तर दिशा में है। यहाँ पे उत्तर दिशा में है। कहाँ पे है? ये उत्तर दिशा है। अब इसका मुंह उत्तर दिशा में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। क्या हो जाएगा? उत्तर। इसका उत्तर उत्तर हो जाएगा। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर सही है। सी उत्तर सही है। अब दोस्तों हमारा यह चौथा प्रश्न है। कौन सा चौथा प्रश्न है? जैसा कि एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है, तो इसे हम चलिए पहले पढ़ते हैं और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। यदि आप उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं और 5 किलोमीटर दौड़ते हैं और फिर से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं और फिर से बाएं 6 किलोमीटर दौड़ते हैं और दौड़ पूरा करने से पहले आप फिर से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलते हैं, तो इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दौड़ पूरा करने के स्थान से यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पर पहुंचना है तो आप किस दिशा में दौड़ेंगे? तो जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये बोल रहा है उत्तर दिशा में यदि आप उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो जैसा कि हम मान लेते हैं यह एक केंद्र है और यहाँ से हम उत्तर दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं साथियों। उत्तर दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। कितना दोस्त? तो 4 किलोमीटर। और इसे हम मान लेते हैं ए केंद्र। क्या मान लेते हैं? ए। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
दौड़ने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं और 5 किलोमीटर जाते हैं। तो अब इसका बायां क्या हो गया, यह हो गया बायां, घड़ी की विपरीत दिशा में बायां हो गया। और इसे हम मान लेते हैं बी, और यह बोल रहा है कि 5 किलोमीटर, कितना, 5 किलोमीटर हम और जाते हैं। और यह केंद्र सी हो गया, केंद्र सी हो गया, केंद्र सी हो गया। केंद्र सी से अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है साथियों, केंद्र सी हो गया से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, फिर से यहाँ बायां, फिर से हम बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर आते हैं। कितना आते हैं दोस्त, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, अब ये हो गया हमारा डी केंद्र और 5 किलोमीटर। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोलता है कि फिर हम फिर से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ते हैं। अब यहाँ से हम इसका बायां हो गया, यहाँ से अब हम 6 किलोमीटर दौड़ेंगे। कितना दौड़ेंगे, 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर अब हम बायां दौड़ते हैं। कहाँ दौड़ते हैं, बाएं। और ये हो गया हमारा ई केंद्र। कौन सा केंद्र, ई केंद्र। फिर बोलता है दौड़ 6 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के पहले आप फिर से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलते हैं। तो फिर हमारा बायां अभी यह हो गया, बाएं 1 किलोमीटर साथियों और चलते हैं और एफ केंद्र पे आ गए हैं, एफ केंद्र पे आ गए और 1 किलोमीटर चलो, ठीक ना। अब यह क्या बोल रहा है, 1 किलोमीटर चल। तो इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दौड़ पूरा करने के स्थान से यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान तक पहुंचना है तो आप किस दिशा में जाएंगे। तो दौड़ हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। अब ये बोल रहा है कि दौड़ जहाँ हम शुरू किए थे उस दिशा में हमें जाना है यहाँ से, तो हम किस दिशा में जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अब हम इस समय कहाँ पे हैं, हम इस समय पूर्व दिशा में हैं। अब पूर्व से हमें अब पश्चिम जाना है। कहाँ पे जाना है, पश्चिम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पश्चिम। क्या हो जाएगा, पश्चिम। हमें पश्चिम जाना है, तो इसका पश्चिम आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम आंसर। इसका सही उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो साथियों आज का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो जिसे हम पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सुनील बिंदु आर से चलना शुरू करता है और वह पश्चिम की ओर 28 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलकर बिंदु एम पर पहुंचता है। फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलकर बिंदु एस पर पहुंचता है और अंत में वह बाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलकर बिंदु जेड पर पहुंचता है। बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु जेड किस दिशा में है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब 90 डिग्री पे ही घूमेगा। तो देखिए यहाँ पे भी साफ साफ लिख के बता दिया है कि सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ हैं, 90 डिग्री पे ही मुड़ेंगे। अब ये तो चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुनील बिंदु आर से चलना शुरू करता है, वह पश्चिम की ओर 28। तो मान लीजिए आर यह हमारा हो गया, आर यह हो गया और पश्चिम की ओर चलता है। कहाँ पे चलता है दोस्त, पश्चिम की ओर। कितना चलता है, 28 मीटर। कितना चलता है, 28 मीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो इसका दायां कौन सा होगा, यह होगा कि यह होगा। इसका दायां दोस्त यह होगा। क्या होगा, यह होगा। दायां उत्तर की तरफ होगा। और कितना चला, 20 मीटर। कितना चला दोस्त, 20 मीटर। और कहाँ पहुंच गया, बिंदु एम पर। बिंदु एम पर, अब इसमें बिंदु दिया है, बिंदु एम पर पहुंचता है। फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब इसका बायां किधर होगा दोस्त, इसका बायां इधर होगा। कहाँ होगा, इधर। और वह 30 मीटर चलता है। कितना, 30 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलकर बिंदु एस पर पहुंचता है। अब यहाँ से बाएं मुड़कर दोस्तों कितना चलता है, वह बाएं मुड़कर 28 चलता है। कितना चलता है, 28। और पहुंच जाता है बिंदु एस पर। यहाँ पे 28 मीटर चलता है और कहाँ जाता है, बिंदु एस पे पहुंच जाता है। और अंत में वह बाएं मुड़ता है और 48 मीटर चलकर बिंदु जेड पर पहुंचता है। अब यहाँ से इसका बायां किधर होगा साथियों, इधर की इधर। इसका बायां अब इधर होगा।
बायां मतलब बताया था मैंने घड़ी की विपरीत दिशा में, तो अब इसका बायां कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें कितना चला और पहुंच गया जेड पे 48 मीटर। कितना चला, 48 मीटर चला और बिंदु जेड पर आ गया। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु जेड किस दिशा में है। तो यह पूछ रहा है कि बिंदु आर के सापेक्ष में, आर के सापेक्ष में जेड की किस दिशा में है। तो जैसा कि अब यह जानते हैं, आप कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा कौन सी है, यह वाली दिशा आप बताएंगे कौन सी है दोस्तों। यह वाली दिशा हमारी उत्तर पूर्व है। कौन सी है साथियों, उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है। और इसे तो पूछ नहीं रहा, ये पूछ रहा है आर के सापेक्ष में बिंदु जेड किस दिशा में है। तो यह कौन सी हो गई साथियों, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा हो गई साथियों, दक्षिण पश्चिम। तो हमारा उत्तर कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम। तो जैसा कि आज हमने इस प्रकार के क्वेश्चन किए कि दिशा के दाएं और बाएं पे आधारित क्वेश्चन किए, तो आशा करता हूं कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और आज के लिए, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलेंगे हम अगली क्लास में दूसरे टाइप के क्वेश्चन से। तो आज के लिए दोस्तों जय हिंद।